हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 13 सितंबर और 13 सितंबर की एसएससी एमटीएस की सारी शिफ्टों में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी पढ़ाई कर कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास आप नोट करके रखिएगा और जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है तो इस क्लास को आप मिस मत करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन से सवाल ऐसे सवाल हैं जो मैंने आपको डेली बताए हैं और दोस्तों डेली पूछे जा रहे हैं। सारे सवाल आप नोट करते चलिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया। शायद ही ऐसा कोई दिन रहा होगा जिस दिन मैंने आपको ये सवाल ना बताया हो। तो आप सबको बताया लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया। वर्ष 2001 में दिया गया, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि लता मंगेशकर जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है, फ्रांस का। किसका प्राप्त हुआ है इनको, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ है लता मंगेशकर जी को। और दोस्तों आपको बता दें उसका नाम क्या है, लीजन द ऑनर अवार्ड। ये बात आपको नोट करके रखनी है। और दोस्तों एक सवाल मैं आपको बताता हूं, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, पंडित रविशंकर। इसको आप याद रखें। और अगर आपसे सवाल पूछ ले 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र कौन है, रिकी केज। इनका नाम भी आप कहीं पर नोट करके रखें। अगला क्वेश्चन, पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ। तो आपको याद रखना है इसका आयोजन हुआ था ओमान के अंदर। तो आपके ऑप्शन में ओमान दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेटिंग फॉर वीजा निम्न में से किसकी पुस्तक है। तो आपके ऑप्शन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखें। अब दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात आई है तो 2 से 3 फैक्ट मैं आपको यहां पर बताता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1932 में दोस्तों क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और दोस्तों कहां पर हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अगला सवाल, छऊ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है। यह सवाल आपसे पूछा गया था। आपको ऑप्शन में 4 राज्य देके रखे हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश आपका सही आंसर था। तो छऊ नृत्य मध्य प्रदेश में नहीं मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा छऊ कहां का है, उड़ीसा का भी है, झारखंड का भी है। अब आपके ऑप्शन में झारखंड उड़ीसा 100% देकर रखा होगा। यानी कि दोस्तों एक त्योहार एक से अधिक राज्यों में मनाए जाते हैं। इसका आंसर आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा त्योहार किस किस राज्य में मनाया जाता है। स्ट्रेटेजी का बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल बनता है यहां से। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मैंने कई बार डिस्कस किया हो बिस्मिल्लाह खान, इनका संबंध किससे है। ये दोस्तों शहनाई वादक हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों याद कीजिएगा भीमसेन जोशी, मैंने आपको नोट कराया है भीमसेन जोशी। भीमसेन, इनका संबंध दोस्तों कौन से घराने से है, किराना घराना से है। ये किस घराने से संबंध रखते हैं, किराना घराना से संबंध रखते हैं। इसको आप नोट कर लें। हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्टों में आपसे परीक्षा में पूछ ले। और आई थिंक इनको वर्ष 2008 में, कब, वर्ष 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपके ऑप्शन में अगस्त 2019 देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। जिस किसी भी बच्चे का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म पड़ा हुआ है उसके लिए जानकारी ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। पूरी क्लास अटेंड कीजिएगा। आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने वाली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में विनेश फोगाट ने कुल कितने पदक जीते। यह सवाल आपसे पूछा गया। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में 2 पदक देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। याद कीजिएगा दोस्तों रणजी ट्रॉफी, कौन सी, रणजी ट्रॉफी 2023। ये दोस्तों किसने जीती है रणजी ट्रॉफी 2023। तो आपको याद रखना सौराष्ट्र ने जीती है। किसने, ये दोस्तों सौराष्ट्र ने जीती है। किसको हराकर जीती है, ये दोस्तों आपको याद करके रखना है। ये शायद आई थिंक बंगाल को हराकर जीती है। किसको, बंगाल को हराकर जीती है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। और दोस्तों एक सवाल आपसे और बनता है, संतोष ट्रॉफी इसका विजेता कौन बना है, कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है, कर्नाटक। और किसको हराया है कर्नाटक ने, मेघालय को हराया है। किसको, मेघालय को हराया है। तो ये सवाल भी आपको याद रखने हैं। जो मैं बोलते चल रहा हूं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजघाट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। याद कीजिएगा दोस्तों महात्मा गांधी के बारे में मैंने आपको सवाल पढ़ाया था। तो राजघाट मैंने आपको बताया था कहां पर स्थित है, नई दिल्ली
में स्थित है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान कौन सा था? पोरबंदर था। और दोस्तों इनकी माता का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे आप लोग। राजघाट कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसको भी आप याद करके रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोनल मान सिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यानी कि दोस्तों ये सवाल ऐसा सवाल है, मैंने आपको दोस्तों अंडरलाइन कर इस सवाल को नोट कराया था जब मैंने ये दोस्तों फैक्ट वाली क्लासेस ली थी। अगर आपने उन क्लासेस को देखा है तो 100% आपको डेली सवाल मिल रहे होंगे उन क्लासेस से। सोनल मान सिंह का संबंध दोस्तों किससे है? ये दोस्तों उड़ीसी नृत्य से संबंधित है और भरतनाट्यम से भी संबंधित है। तो आपके ऑप्शन में उड़ीसी और भरतनाट्यम दोनों देके रखे थे, जो कि आपका सही जवाब होगा। अब दोस्तों उड़ीसी नृत्य से आपको दो नाम और याद रखने हैं, याद कीजिएगा, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पर्णहारी। इन दोनों का संबंध किससे है? इन दोनों का संबंध आपका दोस्तों उड़ीसी नृत्य से है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है मृणालिनी साराभाई, माफ कीजिएगा मल्लिका साराभाई बताइए आप। मृणालिनी साराभाई सवाल बन चुका है, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में मानसून सबसे पहले कहां पर आता है? तो केरल में आता है, आपके ऑप्शन में दे के रखा था। और केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। और दोस्तों उसका तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु का कोरोमंडल। इन दो बातों को भी आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में आयोजित धाम महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपने अभी बीपीएससी की परीक्षा सुनी होगी, तो दोस्तों बहुत बार आपने नाम सुनोगे, राजगीर, वैशाली, कहीं कुछ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, आपका सही जवाब होगा। इसको आप याद करके रखें, परीक्षा में अच्छा सवाल बनता है यहां से। और बिहार का दोस्तों एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है जट जाटिन। जट जाटिन का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध है बिहार से, इसको भी आप नोट करके रखें। और बिहार में दोस्तों भगवान बुद्ध की शयन दोस्तों मुद्रा में प्रतिमा बनाई गई सबसे बड़ी, वो दोस्तों कहां पर बनी? बोधगया बिहार में। बोधगया बिहार में। और दोस्तों कुछ प्रतिमाएं याद कीजिएगा, मैंने कल भी बताई थी, मैं आपको फिर से नोट कराता हूं, याद कीजिएगा दोस्तों, मन में दोहराइएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहां पर स्थित है? तो आपको कल परीक्षा में पूछा गया था, ये गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 182 मीटर है। किसने बनाया है? राम सुथार ने बनाया है। अगली मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किसकी प्रतिमा है? संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 216 फीट इसकी ऊंचाई है, 216 फीट। 216 फीट। अब एक प्रतिमा और याद कीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। कहां पर स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहां पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपका राजस्थान में। इसको आप नोट कर लें, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है चारों के चारों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? तो आपको याद रखना है पत्तावी सीतारमैया, आपके ऑप्शन में देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद कीजिएगा 1939 में दोस्तों क्या किया था इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, मैंने कई बार बताया, और कल या परसों की शिफ्ट में सवाल आपसे पूछा भी गया है। और दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको याद होगा इनका नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना है, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैफ 2021 में भारत ने किस देश को हराया? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में कुवैत देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ सवाल दोस्तों ऐसे हैं जो दोस्तों आपको स्किप करने हैं, सारे सवाल आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिएगा, आपको क्या पढ़ना है, ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हो गया है कि आपको क्या छोड़ना है। 25 में से 3 से 4 सवाल ऐसे आते हैं जो दोस्तों आपको अगर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, वरना उसको आप स्किप कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों 25 के 25 सही करने के दोस्तों चक्कर में रहे, दोस्तों आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ जरूर बढ़ जाएंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो क्वेश्चन दोस्तों आपको आते हैं, जो श्योर आते हैं, उन्हीं को आप दोस्तों अटेम्प्ट करेंगे। अगला सवाल, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय, कई बार डिस्कस किया हुआ है हमने। अगर दोस्तों आपने हमारी महत्वपूर्ण किताबों वाली और उनकी ऑथर वाली क्लास ना देखी हो तो उसको देख कर जाइएगा। आपका अगर एग्जाम है, एसएससी एमटीएस की प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। संडे वाले दिन मैंने वो क्लास कराई थी, उसके अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण किताबें बनती हैं एसएससी के अंदर, सारी किताबें मैंने नोट करा दी थी। डेली दोस्तों एक सवाल उस दोस्तों एक क्लास से आ रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला पाणिकर का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम। अब दोस्तों बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए कैसी तैयारी करें। दोस्तों याद करके रखिएगा, दिल्ली पुलिस में कोई अलग से सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस को भी एसएससी ही कंडक्ट कराता है। तो जो सवाल दोस्तों यहां पर पूछे जा रहे हैं, इन सवालों पर आप अपनी नजर बना के रखें, इन सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखें। इनमें से कई सवाल ऐसे होंगे जो दोस्तों आपको वहां पर देखने को मिलने वाले हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैंने ब्रह्मास्त्र क्लास लॉन्च कर दी है। अभी एसएससी एमटीएस के चलते वो क्लास अभी एक ही डाल पाया हूं मैं, लेकिन कल से डेली रेगुलर वो क्लास होने वाली है दिल्ली पुलिस की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। उस क्लास को मिस मत कीजिएगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है। सारे सवाल आपके दोस्तों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं वहां पर लेकर आने वाला हूं। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला पाणिकर का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम आपके ऑप्शन में देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से है? तो दोस्तों 34वीं इन्फेंट्री से है, इसको आप याद रखें। और दोस्तों आपको याद होगा कुंवर सिंह, ये दोस्तों इन्होंने दोस्तों विद्रोह कहां से प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आपको याद होगा इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया था बिहार से। कहां से? ये बिहार से संबंध रखते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आने वाली शिफ्टों में सवाल यहां से बन सकता है। और मंगल पांडे दोस्तों मेरठ से, आपको दोस्तों 1857 क्रांति कहां शुरू हुई थी? मेरठ से। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में सवाल कई बार यहां से बनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये सवाल आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया, तो आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन में लगभग में उत्तर देना था आपको। तो 121 करोड़ लगभग दोस्तों आबादी हो गई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो दोस्तों हम नंबर 1 पर चल रहे हैं, 1,01,47 करोड़ समथिंग हमारी जनसंख्या हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में देके रखा था। अगर दोस्तों कल को आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि कॉफी उत्पादन में सबसे पहला नंबर किस राज्य का है, तो लिख लीजिएगा कर्नाटक। इसको आप ध्यान में रखिए, कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पे है। जूट उत्पादन में पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल है, इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि दोस्तों केजीएफ, ये कहां पर पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। और दोस्तों कॉफी, ब्राजील में कॉफी के बागानों क्या कहते हैं? फैजेंडा कहते हैं। और इन सब बातों को आपको याद रखना है, ये सब सवाल परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भानु जी का संबंध किस घराने से है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे, मैं पीडीएफ में इसको ठीक कर दूंगा आपको। दोस्तों भानु जी का संबंध किस घराने से है? क्या सवाल होगा? घराने से है। घराना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, घराने से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है। जयपुर घराना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप याद करके रखें। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो आपको याद होना चाहिए लखनऊ घराना। पंडित भीमसेन जोशी वाला किससे संबंधित है? किराना घराना। ये कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं जिनको आप याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जन्माष्टमी हिंदी के किस माह में मनाई जाती है? अच्छा सवाल है ये दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है जन्माष्टमी। इसको आप याद होगा, आपको अभी हाल ही में मनाई गई है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों, होली कब मनाई जाती है? फागुन मास में, और दिवाली कार्तिक मास में। अब दोस्तों आपको रामनवमी, हनुमान जयंती, ये सब चीजें पढ़कर जानी है। आने वाली शिफ्टों में सवाल 100% आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछा गया कि पंकज दास और गंगाधर प्रधान किस नृत्य से संबंधित हैं? कुछ इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में आया था, तो आपको नोट करके रखना है। पंकज दास और गंगाधर प्रधान ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अब आप देखिए दोस्तों, ओडिसी नृत्य से आपको कितने नाम पता लग गए? दोस्तों एक सवाल पहले आया था पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट का सवाल, फिर दोस्तों आपको मैंने बताया था संयुक्ता पर्णहारी और दोस्तों केलुचरण महापात्र। ये 4 नाम आपको ओडिसी नृत्य से पता लग गए जो एसएससी ने पूछे हैं। आपको दोस्तों इसी प्रकार नोट्स तैयार करने हैं, यानी कि दोस्तों आपने जितना भी एनालिसिस देखा है, सारा एनालिसिस आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। 100% दिल्ली पुलिस में आपको काफी हेल्प करेंगी ये सब क्लासेस है। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बच्चे को पता है, ये बांसुरी वादक है, इसको आप याद रखें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी 1 दिवसीय एग्जाम है एसएससी का, जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने जीके जीएस करंट अफेयर के नोट्स तैयार किए हैं।
वो नोट्स ऐसे नोट्स हैं जो भी हाल ही में जितनी परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं और उनमें जो सवाल पूछे गए सारे सवाल आपको उन ई नोट्स के अंदर मिलने वाले हैं। उसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। अगर आप केवल जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, दोस्तों स्टैटिक जीके फालतू की नहीं जो दोस्तों कुछ भी आपको बता दिया जाए, ऐसी स्टैटिक जीके जो आपकी परीक्षा में आपको 100% देखने को मिलेगी और उसका प्राइस मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों जनवरी से लेकर जुलाई 2023 तक का पूरा करंट अफेयर आपको मिलने वाला है। और दोस्तों करंट अफेयर कैसा होगा ये भी मैं आपको बता दूं टॉपिक वाइज। अगर आपको स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर पढ़ना है तो दोस्तों स्पोर्ट्स संबंधी आप सारे सवाल पढ़ सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल पढ़ने हैं तो टेक्नोलॉजी से संबंधित आप सारे सवाल पढ़ सकते हैं। उसका भी प्राइस मात्र 60 रुपीज़ आपके लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर और जीके दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस मात्र 75 रुपये रखा गया है, सिर्फ आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा इसको वहां से परचेज कर लीजिएगा। अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म पड़ा है तो ये पीडीएफ आपके टेबल पर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है। तो दोस्तों बच्चों वाला सवाल है। मेघालय, मासेराम, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको याद होगा। अब दोस्तों मेघालय का एक फेस्टिवल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बांग्ला फेस्टिवल कहाँ का है, ये मेघालय का है और परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल है ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग, और शिलोंग में एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इस बात को भी आप अंडरलाइन कर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला नृत्यांगना कौन है, रुक्मणी देवी। ये सवाल तीसरी बार पूछा जा रहा है आपके एसएससी एमटीएस में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पहली शिफ्ट में भी सवाल पूछा गया और सेम सवाल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है, अरुंधति राय। यही सवाल सेकंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया। आप देख सकते हैं दोस्तों सवाल रिपीट हो रहे हैं आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राग दरबारी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन में श्रीलाल शुक्ला देके रखा था जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगला सवाल FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो बच्चे को पता है ये दोस्तों बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत में हुआ, उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर हुआ है हॉकी दोस्तों वर्ल्ड कप, ये उड़ीसा के अंदर हुआ अपने भारत देश में। इसका विजेता कौन बना था दोस्तों, आपको याद होगा जर्मनी इसका विजेता बना था। किसको हराकर, बेल्जियम को हराकर। इतनी बातें आपको थोड़ा याद करके रखनी है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे के सारे। अगला सवाल मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है। कल वाली क्लास उठाइए, परसों वाली क्लास उठाइए, कोई सी भी क्लास उठा लीजिएगा। ये सवाल मैंने कई बार आपको बताया है, हूबहू सवाल आपसे पूछा गया। AR रहमान को कहा जाता है, बच्चों वाला सवाल है, आपने पढ़ दिया होगा कई बार। दोस्तों कुमार सानू हो गए, बप्पी लाड़ी हो गई। दोस्तों एक सवाल आपको याद आ रहा होगा, मोहे रंग दो लाल, ये दोस्तों गाना, इसके दोस्तों गाने के जो दोस्तों कोरियोग्राफर है ये कौन है। तो दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना है, श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज। इन दोनों का भी आप थोड़ा नाम याद रखें, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आपको सवाल देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो आपके ऑप्शन में लगभग में दोस्तों दिया हुआ होगा 94%। इसको आप अपने आप से देख लेंगे आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। अगला सवाल दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति का कुल कार्यकाल कितना होता है। तो आपको नोट करना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब उपराष्ट्रपति की बात आई है तो आपको मैं 4 से 5 सवाल बताता हूं उपराष्ट्रपति से। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति का दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल नंबर 64 में ये बात कही गई है। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ जी। किसको हराकर बने हैं, मार्गरेट आल्वा को हराकर बने हैं। इतनी बातें आपको याद करके रखनी है। अगला सवाल बैंकॉक ओपन का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों बैडमिंटन, आई थिंक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप देख लेंगे अपने आप से। अगला सवाल पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई थी। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में आई थिंक महेंद्रगिरी देके रखा था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन शंकराचार्य जी की 12 फीट की प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है। तो उत्तराखंड केदारनाथ, जो कि आपके ऑप्शन में था, जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आप याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि साइप्रस के नाम पर किस धातु का नामकरण किया गया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन में तांबा देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल किला कहाँ पर स्थित है। बच्चों वाला सवाल है, बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। लाल किला कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपको कल को पूछ दिया जाए कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। इसको भी आप याद करके रखें, हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए। और दोस्तों याद कीजिएगा, बीबी का मकबरा ये किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। इसको भी आप नोट करके रखें। और औरंगाबाद का नया नाम क्या हो चुका है? संभाजी नगर। इन सब सवालों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संशोधित किए गए थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में इंदिरा गांधी दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मौलिक कर्तव्य एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से एसएससी सवाल बनाता ही बनाता है। आपको दोस्तों याद होगा, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। और कब होता है? 1976 में होता है 42वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा दोस्तों हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 51A। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर कल को आपसे पूछ लिया जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो आपको लिख लेना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और दोस्तों आर्टिकल 21A यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2001 में, सवाल देखिएगा दोस्तों, बार बार दोस्तों वही सवाल आपसे एसएससी पूछ रहा है। क्या क्या सवाल पूछे गए देखिएगा। वर्ष 2001 में भारत रत्न किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों बच्चे बच्चे को पता है, आपके ऑप्शन में या तो बिस्मिल्लाह खान देके रखा होगा या लता मंगेशकर देकर रखा होगा। इन दोनों लोगों को वर्ष 2001 में भारत रत्न दिया गया है। यानी कि दोस्तों एक सवाल एसएससी ने अब तक 3 से 4 बार पूछा है। रिपीट सवाल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, मालगुडी डेज पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आर.के. नारायण। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ऋतुराज गायकवाड़कर ने एक ओवर में कितने छक्के लगाए थे? दोस्तों आपको याद रखना, दुनिया में पहले ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं, इन्होंने एक ओवर में 7 छक्के लगा दिए। बहुत ही बड़ा काम किया है। तो दोस्तों 7 छक्के आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया कि तीजन बाई का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों याद कीजिएगा, जब हमने पिंडवानी नृत्य पढ़ा है तब हमने आपको बताया है कि पिंडवानी नृत्य का संबंध तीजन बाई से है। सवाल पूछ लिया गया कहां से है? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का कौन सा नृत्य है? पंडवानी। तो हो सकता है कल आपसे पूछ लिया है कि पंडवानी लोक नृत्य कहाँ का है। ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इसको भी आप याद रखें। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। दोस्तों आपको याद होगा राउत नाचा। ये वो सवाल है जो एसएससी ने बहुत बार पूछे हैं। पंथी, राउत नाचा, पंथी और दोस्तों हरेली। कौन सा दोस्तों? हरेली। ये 4 नाम याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। जल्दी से बताएं हरेला का संबंध किस राज्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों हरेला जहां का है वहां का एक और भी है, झोरा। चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, हरेला है दोस्तों उत्तराखंड का। और उत्तराखंड में एक फेस्टिवल और मनाते हैं, झोरा। इसको भी आप याद रखें, हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए। और एक फेस्टिवल और याद रखना, फूलदेई महोत्सव। फूलदेई महोत्सव कहाँ का? ये भी उत्तराखंड का है। इसको भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जनजातीय खेलों का आयोजन वर्ष 2023 में कहाँ किया गया? अब आप इस सवाल को देख सकते हैं, अब तक एसएससी ने 8 से 10 बार ये सवाल आपसे पूछ लिया होगा। तो दोस्तों उड़ीसा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पाराद्वीप, दोस्तों यहाँ पर पारादीप नहीं होगा, पाराद्वीप होगा। बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में उड़ीसा देके रखा था, जो कि आपका सही जवाब होगा। दोस्तों मोरमुगाओ बंदरगाह, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? याद करके रखिएगा, ये गोवा में स्थित है मोरमुगाओ बंदरगाह। हो सकता है कल की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। और दोस्तों मनोहर पार्कर एयरपोर्ट, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये दोस्तों गोवा में ही स्थित है। इसको भी आप याद करके रखें। आई थिंक इसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, उमा शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक आपके ऑप्शन में देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों फटाफट आंसर लगाइए। केरल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। केरल का दोस्तों क्या है? मोहिनीअट्टम। और दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरल के। भरतनाट्यम पूछ ले तो आपका तमिलनाडु। दोस्तों आपको एक चीज याद आ रही होगी, कंबाला दोस्तों कहाँ का है? एक होता है कंबाला, एक होता है जल्लीकट्टू।
दोस्तों जल्लीकट्टू, ये दोनों सवाल परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों जल्लीकट्टू कहाँ का है, तो आपको याद रखना तमिलनाडु का, लेकिन ये कंबाला कहाँ का, ये दोस्तों कर्नाटक का है। ये दोनों सवाल भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2011 में भारत ने किसके खिलाफ अपना मैच खेला था, श्रीलंका के खिलाफ। आपको याद होना चाहिए कहाँ खेला गया था दोस्तों, मुंबई के अंदर खेला गया था, वानखेड़े स्टेडियम में। कहां पर खेला गया था, मुंबई के अंदर वानखेड़े स्टेडियम में। जीता कौन था, अपना भारत देश जीता था। कौन हारा था, तो ऑब्वियसली बात है श्रीलंका हारा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। दोस्तों आपको याद होगा महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन दोस्तों कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया सवाल है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था। नील की खेती के विरोध से संबंधित था, इसको भी आप याद करके रखें। और दोस्तों आपको याद होगा एक सवाल यहां से आपसे और पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो आप नाम उनका लिख ले, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, इन्होंने दोस्तों इनको आमंत्रित किया था इस आंदोलन के लिए। परीक्षा में कई बार ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 2018 आपके ऑप्शन में देख के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आज का अगला और नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कुमुदनी लखिया का संबंध किस नृत्य से है। याद कीजिएगा दोस्तों, ये सवाल मैंने आपको कराया हुआ सवाल है। और दोस्तों इन्वर्टेड कामा मैंने आपको बताया था, इसको आप नोट कर लेना। एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। ये लीजिए दोस्तों, आज पूछ लिया गया। ये दोस्तों कथक से संबंधित है, किससे, ये दोस्तों कथक से संबंधित है, कुमुदनी लखिया, इनका नाम भी आप याद रखें। दोस्तों जितने सवाल मैं आपको नोट कराते चल रहा हूं, जितने सवाल एमटीएस में मैंने आपको बताए हैं या पूछे गए हैं आपसे, वो सवाल आप संभाल के रखिएगा अपनी कॉपी के अंदर। दिल्ली पुलिस में दोस्तों आपको रामबाण काम करने वाले हैं सारे के सारे सवाल। 8 से 10 सवाल आपको हूबहू देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस के अंदर। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो उसके लिए दोस्तों कल से ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू हो रही है, उससे जुड़ना ना भूलें। उसका पहला क्लास मैंने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। आपका दोस्तों प्लेलिस्ट में आपको वो क्लास मिल जाएगी, उस क्लास को आप लीजिएगा और दोस्तों डेमो के तौर पर उस क्लास को लीजिएगा और फिर बताइएगा और रिव्यू में कि कैसी लगी आज की आपको वो क्लास। दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं सारे कवर करने वाला हूं मैं उन क्लास के अंदर। दोस्तों ये कुछ सवाल थे, कितने हैं, 48 सवाल हैं जो आज की शिफ्टों से हमको मिल पाए हैं। ऑथेंटिक सवाल है जो दोस्तों बच्चे बता देते हैं आसानी से। 48 सवाल हमको मिल पाए हैं, लेकिन ऑथेंटिक सवाल है, ये आपसे पूछे गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल एसएससी एमटीएस के एग्जाम का लास्ट डेट है, यानी कि कल एसएससी एमटीएस के एग्जाम समाप्त हो रहे हैं। अब दोस्तों हम कल से दोस्तों क्या करने वाले हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने वाले हैं। जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है। जाइएगा चैनल में, कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी पीडीएफ वहां पर आपको डेली की डेली प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा